हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। तो जब पार्ट 5 हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी। तो उसमें एक्सियल लोड जब आप लोग अप्लाई हो रहा था किसी बॉडी पर तो उसमें डिफॉर्मेशन हम लोग फाइंड किए थे जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था। अब यहाँ पर हम लोग स्टेपेड क्रॉस सेक्शन के लिए लेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ स्टेपेड क्रॉस सेक्शन ड्यू टू एन एक्सियल लोड, जब उस पर एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन इन बार ऑफ वेरिंग सेक्शन, तो जब कोई बार का जो उसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर वेरी कर रहा है, यानी कि जो स्टेपेड क्रॉस सेक्शन है, जैसे यहाँ पर क्या एक स्टेप है फिर दूसरा स्टेप है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई बार है जिसका क्रॉस सेक्शन हमारा वेरी कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रेन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे या फिर स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे। तो स्ट्रेन के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन के बारे में। तो सम टाइम्स अ बार इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कभी हम कई बार देखते हैं कि जो कई बार जो हमारा कोई चीज़ हम लोग देखते हैं कोई बार है या कोई मेंबर है तो उसको देखते हैं कि जो उसका क्रॉस सेक्शन है या फिर जो उसका लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर इसका लेंथ डिफरेंट है, यहाँ पर L2 है यहाँ पर L3 है, उस तरह से यहाँ पर इसका A1 क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर इसका A2 है यहाँ पर A3 है। तो कई बार हम लोग डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के बार्स देखते हैं। इन सच केसेस द स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ इस सेक्शन आर वर्केड आउट सेपरेटली। तो इन सभी केसेस में हम लोग जो अलग अलग जो बार है अलग अलग सेक्शन जो है बार का उन सभी के जो डिफॉर्मेशन है अलग अलग फाइंड करते हैं या अलग अलग उस पर जो डिफॉर्मेशन होता है सेपरेटली वर्क करता है। तो इसको जो फाइंड करते हैं तो भी हम लोग अलग अलग फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों का तीनों का लेंथ सेम होता क्रॉस सेक्शन सेम होता तो इसको हम लोग सिर्फ एक भी फाइंड करते हैं। अगर फोर्स सेम है, फोर्स भी सेम है तो हम लोग तीनों को एक भी फाइंड करते तो तीनों का फोर्स हम लोग तीनों का जो हम लोग जो डिफॉर्मेशन था वो पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर तीनों का क्रॉस सेक्शन और लेंथ अलग अलग है तो तीनों के लिए हम लोगों को सेपरेटली इसके लिए फाइंड करना होगा। द नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू सम ऑफ चेंजेस इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि उसमें भी क्या था, अलग अलग जो हमारा सेक्शन था उनका जो हम लोग इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन फाइंड करते थे, इंडिविजुअल चेंज इन लेंथ फाइंड करते थे, और उन तीनों को जोड़ने के बाद यानी जितने भी हमारा इंडिविजुअल सेक्शन था उनको जोड़ने के बाद जो उसका अलजेब्रिक सम होता था वो नेट नेट जो डिफॉर्मेशन आया था उस बार में उसको हम लोग फाइंड करते थे उससे। तो यहाँ पर भी सेम लॉ लगेगा कि इसमें भी नेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ चेंजेस इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। जो इंडिविजुअल सेक्शन है उनके जो चेंज इन लेंथ है उसको जब जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा, नेट चेंज इन लेंथ के बराबर आएगा। बट इच सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू सेम एक्सियल फोर्स एज शोन इन फिगर। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें जो फोर्सेज है लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है उस पर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही है वो क्या हो, एक्सियल फोर्स हो, इक्वल नहीं एक्सियल फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या एक्सियल फोर्स हो और सेम हो। अब गाइस कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। तो लेट E1 E2 E3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सेक्शंस 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अगर हम लोग E1 E2 3 E2 E3 यानी कि चूंकि यहाँ पर मटेरियल भी अलग अलग हो सकती है, अगर बार अलग है मतलब बार में जो सेक्शंस है वो अलग अलग है तो हो सकती है कि यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी अलग अलग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकती है कि तीनों जो है हमारा जो पूरा बार है वो एक ही मटेरियल का बना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा बार है वो अलग अलग मटेरियल का बना हो। तो अगर अलग अलग रहेगा तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग लेंगे, अगर सेम का बना हुआ रहेगा तो हम लोग सिर्फ ई लेंगे तीनों के लिए। इसका जो लेंथ है तीनों का अलग अलग है, तो L1 L2 L3 लेंथ ऑफ सेक्शंस हो गए 1 2 3 के लिए सेक्शंस के लिए। A1 A2 A3 क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 1 2 3 सेक्शंस के लिए। और चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन, अगर इस तरह के हम लोगों को जो सेक्शन दिए गए हैं जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A1 A2 3 है, लेंथ L1 L2 L3 है और एरिया A1 A2 A3 है, तो इस चीज़ में हम लोग डेल्टा L1 कैसे निकालेंगे, क्योंकि फोर्स सबके लिए सेम है तो फोर्स को हम लोग P ही रखेंगे। L1 हो जाएगा इसका चेंज इसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि A1 होगा और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 होगा। डेल्टा L2 के लिए हम लोग PL2 अपॉन A2 E2 लेंगे, डेल्टा L3 के लिए PL3 अपॉन A3 E3 लेंगे। यानी कि इन ये तीनों चीज़ें जो है वेरी कर रही हैं लेकिन फोर्स सबके लिए सेम है। अब टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, यानी टोटल चेंज इन लेंथ इन तीनों को जोड़ देंगे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। जो तीनों फॉर्मूला थे पहले इसको सॉल्व करके अभी हम लोग जोड़ जोड़ सकते हैं, या इन तीनों को हम लोग डायरेक्ट इस चीज़ में रख करके इसको अलग अलग सॉल्व कर देंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। और पी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्योंकि पी सेम है। और कई बार जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी हर चीज़ के लिए क्या होगा, मेटल सेम होगा तो उसका भी सेम होगा, तो ये भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कई बार एल भी चेंज सेम हो सकती है तो एल को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया भी हो सकता है कहीं पर सेम हो, लेकिन जगह अभी हम लोग स्टेपेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टेपेड का बात कर रहे हैं या वेरिंग सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन सबके लिए अलग अलग होगा। नोट, इफ द बार इज ऑफ सेम मटेरियल थ्रू आउट E1 E2 E3। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि अगर मटेरियल सेम है पूरा बार जो है सेम मटेरियल का बने हुए हैं तो उसके लिए हम लोग E1 E2 E3 ना लेकर के सिर्फ ई लेंगे, क्योंकि ई के बराबर ही हमारा E1 E2 E3 होगा यानी सभी सेम होगा, तो यहाँ पर ई को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो गाइस ये था हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ स्टेपेड क्रॉस सेक्शन ड्यू टू एन एक्सियल लोड। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं।
तो गैस ये हमारा है सबसे पहला एग्जांपल। तो ये एग्जांपल किस पे बेस्ड है? एग्जांपल ऑन चेंज इन लेंथ डिफॉर्मेशन डेल्टा एल ऑफ बार हैविंग स्टेपेड क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो वहाँ पर इस चीज़ के ले रहे हैं डिफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, ये स्टेपेड क्रॉस सेक्शन का। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सबके लिए क्या है, वेरी हो रहा है, या फिर क्रॉस सेक्शन सबके लिए अलग अलग है। स्टेपेड क्रॉस सेक्शन है, वहाँ पर डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे उसके एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, यानी वेरिंग सेक्शन के लिए। तो पहला एग्जांपल है ए स्टेपेड बार इज पुल्ड बाई 20 किलोमीटर एज शोन इन फिगर। तो ये एक स्टेपेड बार है और यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो 20 किलोन्यूटन की है, जो कि सबके लिए सेम है। यानी हर यहाँ पर जो सेक्शन है, हर सेक्शन के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही है 20 किलोन्यूटन ही हो रही है। तो फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार, यहाँ पर हम लोगों का टोटल इलोंगेशन फाइंड करना है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें ये हमारा फिगर है और ये एक स्टेपेड क्रॉस सेक्शन का हमारा एक बार है, जिसका 20 किलोन्यूटन का फोर्स इस साइड और 20 किलोन्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है। यानी कि हर एक सेक्शन पर जो 20 किलोन्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। हम लोग जहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन काटे, यानी जहाँ पर भी सेक्शन काटे, वहाँ पर फोर्स जो अप्लाई होगा वो इस साइड 20 किलोन्यूटन और इस साइड 20 किलोन्यूटन का ही होगा। इसका मतलब दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं वो सेम है, सेम एक्सियल फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पर फाई का मतलब डायमीटर है, यानी कि यहाँ पर 20 mm का डायमीटर है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर 30 mm का डायमीटर है, यहाँ पर 20 mm का डायमीटर है। और दोनों तरफ देखिए हम लोग देख रहे हैं कि बार को ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब इसका हम लोग साइन कन्वर्सन लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे। अब गिवन डेटा कौन कौन सी यहाँ पर है, यहाँ पर लेंथ भी दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन की लंबाई है वो 200 mm है, यहाँ से यहाँ तक 2000 mm है और यहाँ से यहाँ तक 1800 mm है। अब गिवन डेटा कौन कौन सी इसमें है कि एक स्टेपेड बार दिया गया है जो कि फिगर में दिखा रहा है हम लोगों को। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया हुआ है, 1 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। फोर्स क्या दिया हुआ है, दोनों तरफ सेम है 20 किलोन्यूटन का। तो सिर्फ हम लोग पी लेंगे फोर्स, जो कि 20 किलोन्यूटन है, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये होगा 20 × 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि किलो के लिए हम लोग बदलने पर 10⁻³ न्यूटन ही लेते हैं। और ये क्या है, जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ऑल जो हमारा, देखिए ये जो मटेरियल है, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे कि कहीं पर E1 E2 E3 अलग अलग होगा, अगर मटेरियल्स अलग अलग दिए हुए, लेकिन यहाँ पर सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सबके लिए सेम है, यहाँ पर एक ही मटेरियल के पूरा बार बना हुआ है। तो L1 L2 L3 भी हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी mm में है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट नहीं करना होगा। और यहाँ फाइंड क्या करना है, टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं फटाफट। तो गाइस जैसा कि हम लोग चेंज इन लेंथ यानी जो डिफॉर्मेशन होता है किसी भी, अगर एक्सियल लोड लग रहा है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वो चेंज इन लेंथ होता है। और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, जो कि होता है PL/AE। तो यहाँ पर P भी दिया हुआ है सबके लिए, L भी अलग अलग सबके लिए दिया हुआ है, E भी सबके लिए दिया हुआ है, लेकिन एरिया नहीं दिया हुआ है। तो एरिया हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया इन जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, जो सेक्शन हमारा AB है, इसको हम लोग अगर AB लेट करें, इसको BC लेट करें और इसको CD लेट करें, तो AB के लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्योंकि इसका डायमीटर हम लोगों को 12 mm दिया हुआ है और 12 mm डायमीटर दिया, उसका मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। और सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग यानी एरिया जानते हैं क्या होता है फार्मूला, π/4 × d² इन डायमीटर। ठीक है, तो π/4 इंटू डायमीटर कितना है, 12 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 113.1 mm²। मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखा हुआ है, ये आंसर हमारा सेम आ रहा है। आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जल्दी जल्दी इसका जो है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है इसमें, तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रख रखा हूँ। अब दूसरा एरिया इन दूसरा इन क्या होगा, दूसरा इन सेक्शन क्या होगा, BC। तो दूसरा क्या है, BC सेक्शन है, उसके लिए π/4 × d² फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 30 mm। तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये जो आ रहा है, ये आ रहा है 706.86 mm का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं A3 यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इन जो सेक्शन CD है। तो A3 के लिए क्या होगा, π/4 × d²। यहाँ पर भी डायमीटर ही लेंगे, π/4 यहाँ पर डायमीटर 22 mm दिया हुआ है, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आ रही है 380.13 mm²। चूंकि एरिया है तो हम mm² ही लेंगे। अब टोटल इलोंगेशन फाइंड करते हैं, यानी डेल्टा L1 L2 डेल्टा L3 तीनों फाइंड करते हैं। सबसे पहले डेल्टा L1 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा L1 क्या होगा, डेल्टा L1 का फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पर फोर्सेस सबके लिए सेम है, तो P को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, यानी P सबके लिए सेम लेंगे। L1 क्या होगा, चेंज होगा हर चीज़ के लिए, यानी लेंथ चेंज होगा, तो L1 L2 L3 लेंगे। यानी पहला सेक्शन ले रहे हैं तो डेल्टा L1 लेंगे। और एरिया भी क्या है, सबके लिए अलग अलग है, तो A1 लेंगे। और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चूंकि हम लोग यहाँ पर देखें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए सेम दिया हुआ, तो E को हम लोग सिर्फ यही लिखेंगे। डेल्टा L2 क्या हो जाएगा, डेल्टा L2 हो जाएगा P सबके लिए सेम L2/A2E।
ओके गाइस, फिर डेल्टा L3 क्या हो जाएगा, PL3/A3E। तो ये हमारा जो तीनों डिफॉर्मेशन आ रहा है तीनों सेक्शन में, इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब तीनों गाइस हम लोगों को जो वैल्यूज है वो भी पुट कर देते हैं और इनका आंसर निकाल देते हैं क्या आएगा। तो फोर्स यहाँ पर सबके लिए क्या है, सेम है, जो कि है 20 kN का। तो 20 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई L1। L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू है 1200 mm। एरिया क्या दिया हुआ है इसके लिए, एरिया दिया हुआ है, एरिया हम लोग फाइंड किए 113.1, जो कि हम लोगों का A1 फाइंड हुआ अभी ये एरिया। और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 1 × 10⁵। ठीक है गाइस, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, 20, यहाँ पर फोर्स भी 20 ही होगा, × 10⁻³ जब न्यूटन में चेंज किया। लेंथ क्या है इसके लिए 2000, यहाँ पर 1200 नहीं है लेंथ, 1200 है, यहाँ पर 2000 है। यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया या फाइंड किए हैं वो है 706.86 मल्टीप्लाई बाई 1 × 10⁵। उसी तरह से इसके लिए क्या होगा, फोर्स हमारा 20 × 10⁻³ ही होगा। लेंथ कितना है इसके लिए 1800। तो गाइस जैसा कि हम लोग डेल्टा L1 फाइंड किए, तो इस पे वैल्यूज पुट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि है 20 × 10⁻³ फोर्स, 1200 इसका लेंथ है, एरिया इसका 113.5 फाइंड किए हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 × 10⁻5 है। उसी तरह से इसमें फोर्स भी सेम रहेगा। चेंज जो हमारा लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इसका 200 mm है, 2000 mm है। एरिया इसका निकाले है 706.86 और मल्टीप्लाई बाई इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि सबके लिए सेम है। यहाँ पर भी फोर्स हमारा 20 × 10⁻³ होगा, इनटू में 1800 इसका लेंथ है, और एरिया इसके लिए क्या फाइंड किए हम लोग 380.13, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सबके लिए सेम ही है 10⁻5। अब इन तीनों के लिए जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे या फिर वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर। इसके लिए जब हम लोग फाइंड करेंगे आंसर, तो गाइस या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर जोड़ सकते हैं, या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन पूरा बार जो है हमारा, उसका जो चेंज इन लेंथ है या जो इलोंगेशन है, यानी टोटल इलोंगेशन ऑफ बार फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, ये आएगा। अब डेल्टा L1 क्या है, PL1/A1 ई। तो यहाँ P, यहाँ E, यहाँ P और यहाँ E, यहाँ P और यहाँ E। तो ये दोनों, ये जो है दोनों हर तीनों के लिए कांस्टेंट है, तो इन तीनों को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब क्या अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। तो गाइस जो हम लोग इतना सारा जो करने जा रहे थे, इससे अच्छा हम लोगों का क्या है कि सिंपल तरीका, हम लोग दोनों को कॉमन ले लें। यहाँ पर करने से क्या होगा कि काफी लंबा हमारा बनेगा एक इक्वेशन, और इसको फाइंड करने में काफी ज्यादा टाइम खर्च होगा। तो यहाँ पर दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जहां पर भी ऐसा रहे कि अगर तीनों चीज के लिए सेम है, तीनों के लिए, तीनों सेक्शंस के लिए, तो वहां पर कॉमन लेना ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 2 × 20 × 10⁻³ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1 × 10⁻5। ब्रैकेट में क्या आएगा, लेंथ इसके लिए है 1200 और एरिया निकाले हैं 113.1, प्लस इसके लिए लेंथ कितना है हमारा, इसके लिए लेंथ है 2000, एरिया कितना है 706.86, इसके लिए लेंथ कितना है 1800 और एरिया कितना है 380.13। तो इन तीनों को जब हम लोग फाइंड करके निकालेंगे इसका वैल्यू, तो इसको, इसका जो अलग अलग हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 3.63 mm। ठीक है, और ये जो हमारी जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका जो लेंथ है इस बार का वो इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से हम लोगों का ये आंसर हो गया। ये क्या है, डेल्टा एल, यानी कि टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एग्जांपल नंबर 1। अब गाइस स्टेपेड क्रॉस सेक्शन वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू लोड्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द फोर्स P एंड नेट चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, टेक E इज इक्वल टू 2 × 10⁻5 Nm/mm²। और एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो भी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेंबर है वो ABCD, जैसे कि यहाँ पर क्या है ABCD, ये दो मेंबर्स हैं, और ये दो मेंबर्स क्या है ABCD, क्या है ये, एक और यहाँ पर एक AB है और एक BC और एक CD है, और एक कंप्लीट मेंबर ABCD है। ठीक है, तो ये एक, इस पर जो लोड्स लगे हुए हैं यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया, यहाँ पर 120, यहाँ पर 220, यहाँ पर 160, यहाँ पर P क्या अननोन फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्सेस दिखाए गए हैं फिगर में,
और इसमें हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला पी जो फोर्स है, और चेंज इन लेंथ यानी जो पूरा कंप्लीट जो नेट चेंज इन लेंथ आ रहा है वो फाइंड करना है इस पूरे मेंबर के लिए। और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पर 40 × 40 mm दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, क्या है, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायमेंशन जो है लेंथ और ब्रेथ जो है इसका दोनों सेम दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, दोनों का जब सेम दिया हुआ है यानी लेंथ ब्रेथ इसके लिए सेम है, यानी a × a का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम है, तो ये भी इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी स्क्वायर होगा। फोर्सेज जिस तरह से दी हुई है यहाँ पर भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। अब गिवन डेटा कौन कौन सी है, गिवन डेटा जो कि हम लोगों का फिगर में शोन है, और टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, पहला फोर्स पी फाइंड करना है और दूसरा चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। तो पी फोर्स हम लोग जैसे कि पहले ही फाइंड कर चुके हैं, जानते हैं हम लोग किस तरह से फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारा या तो ये करें कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में जितने ये फोर्सेज है उसको जोड़ करके इक्वल कर दें 0 से, या फिर जो राइट वर्ड में फोर्स लग रही है और जो लेफ्ट वर्ड में फोर्स लग रही है उनको हम लोग जोड़ दें। तो सबसे यही तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तरीका हम लोग जानते हैं तो एक बार दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटायर बार, तो गाइस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटायर बार, अगर एंटायर बार इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके हिसाब से हम लोग ये लिखेंगे कि फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट किसके बराबर होगा, फोर्स राइट, फोर्स टूवर्ड्स राइट। मतलब क्या कि ये राइट साइड में जितने फोर्स लग रहे हैं, यानी राइट साइड में जितने फोर्स लग रहे हैं वो बराबर होंगे लेफ्ट वर्ड में जितने फोर्स लग रहे हैं उनके सम के बराबर होंगे। तो कर देते हैं वही चीज़ यहाँ पर। तो जितने भी लेफ्ट वर्ड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहली फोर्स लग रही है 120 और दूसरी फोर्स लग रही है पी जो कि अननोन है, यही चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। और राइट वर्ड में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक है 220 और दूसरा है 160। ओके गाइस, और यहाँ पर हम लोग साइन कन्वर्सन का यहाँ पर हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर पी मेरा माइनस में तो वैसा नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सीधे राइट वर्ड को जोड़ देते हैं और लेफ्ट वर्ड को जोड़ देते हैं, यानी कि लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड को जोड़ करके दोनों को इक्वल कर देते हैं और इससे हम लोग जो भी अननोन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 380 और इधर से -120 जाएगा, तो ये आएगा आंसर हमारे पास 260 किलो न्यूटन में। और चूंकि पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब क्या है, इसका साइन जो है हमारा इस तरह से होगा, जो इसका डायरेक्शन है वो क्या होगा, इस तरह से होगा। ये वाला जो है हमारा टेंस कर रहा है, इसको टेंसाइल कर रहा है। जो चीज़ हमारा दी हुई है पी जिस डायरेक्शन है वही हमारा सेम डायरेक्शन होगा। अगर निगेटिव आता है इसको हम लोग कॉम्प्रेसिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया वो कि पॉजिटिव में आया, तो हम लोग जो डायरेक्शन इसका दिया हुआ पी का वही रहने देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का पी फाइंड हो गया। अब हम लोग ए वी डी बनाते हैं, इसका ए वी डी बनाएंगे तो ए वी डी इस तरह से बनेगा, जो तीनों हमारा सेक्शन है वो अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पर फ्री इसका देखिए, यहाँ पर फ्री फोर्स क्या है हमारा, फ्री एंड क्या है 120 है, तो यहाँ भी 120 लेंगे। अगर 120 यहाँ है तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए यहाँ भी हम लोग 120 किलोमीटर ही लेंगे। यहाँ पर 160 तो यहाँ पर भी 160 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 120 इधर है, 120 हम लोग इधर लिए इस साइड में। अब यहाँ पर चूंकि 220 ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया, हम लोग 120 ले चुके हैं, तो अब कितना यहाँ पे बच रहा है 100 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा जो कि कॉम्प्रेसिव डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा 100 का, और यहाँ पर भी हमारा जो कि चूंकि इक्विलिब्रियम रखना है तो इसको भी हम लोग जो पी फोर्स है वो भी हम लोग 100 ही लेंगे। या फिर इस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आई, पी की वैल्यू आई हमारे पास 260। अब इधर 160 इधर 160 ले चुके थे, यहाँ पर कितना बच रहा है 260 - 160 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर भी 100 किलो न्यूटन ही बच रहा है। अब यहाँ पर टेंसाइल है, यहाँ पर कॉम्प्रेसिव है और यहाँ पर टेंसाइल है, तो इसको हम लोग जब लेंगे तो पॉजिटिव, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव लेंगे। और क्या यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, जो कि सबका जो इसका यहाँ पर 1 मीटर लेंथ है, यहाँ पर 1 मीटर लेंथ है और इसका लेंथ 1.5 मीटर है। और एरिया यहाँ पर 14 × 40 है, यहाँ पर 13 × 30 है, यहाँ पर 20 × 20 है। तो ऑल चीज़ जितनी जो भी हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से हम लोग जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेल्टा L1, डेल्टा L2 और डेल्टा L3। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा L1। तो डेल्टा L1 के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी, चूंकि फोर्सेस सबके लिए अलग अलग है तो P1 L1 भी सबके लिए अलग होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबके लिए अलग अलग है, तो A1 और E हमारा क्या होगा, सबके लिए सेम है, E सबके लिए सेम दिया हुआ है। अब P1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, पहला के लिए चूंकि टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे, और किलो न्यूटन है तो उसको चेंज करेंगे 120 × 10⁻³ लेंथ हम लोगों का दिया 1 मीटर, तो इसको हम लोग mm में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 mm।
और एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है 40 × 40, तो यही चीज़ हम लोग लेंगे यहाँ पर भी 40 × 40। और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी दी हुई है, 2 × 10⁵ आप लोग क्वेश्चन पहले ही लिख लें ताकि आप लोगों को जो है जैसे जैसे मैं सॉल्व कराता जाऊँ तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इन चीज़ों को जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरे वैल्यू को तो आएगी 0.0375 mm। ठीक है गाइस, तो ये हमारा डेल्टा L1 है, यानी चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 1। अब डेल्टा L2 फाइंड करते हैं। डेल्टा L2 के लिए पीस चूंकि सबके लिए अलग है तो P2 L2 अपॉन A2 E। P2 की वैल्यू क्या है 100, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रेसिव है तो माइनस का साइन पहले ऑलरेडी लगाएंगे हम लोग। 100 इंटू न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁻3। अब ये L2 हमारा 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1000 mm होगा। अपॉन में इसका जो एरिया दिया हुआ है वो है 20 × 20 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁵, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, 2 × 10⁵ होगा, इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1.25 mm। ओके गाइस, अब डेल्टा L3 फाइंड करते हैं, यानी चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 3। अब यहाँ पर भी P3 L3 A3 E। अब इसमें वैल्यूज क्या होगी पॉजिटिव में क्योंकि टेंसाइल है। P3 की वैल्यू क्या है 160 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना, यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ कितना है 1.5 मीटर, तो यानी 1500 mm हमारा 1500 mm हमारा लेंथ ओरिजिनल लेंथ। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है 30 × 30 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁵। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 1.33 mm। ओके गाइस, तो ये हमारा चेंज इन लेंथ 1 इंटू इन 3 निकल चुका है। हम लोग पूरा कंप्लीट जो बार है उसका निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टोटल इलोंगेशन इन बार या फिर ऑफ बार, तो क्या होगा ये डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। इसकी वैल्यू है 0.375, इसकी वैल्यू है 1.25 और इसकी वैल्यू है 1.33। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस में पॉजिटिव में 0.455। ओके, तो ये वैल्यू आई और चूंकि पॉजिटिव में आई तो इसमें जो जो टोटल इलोंगेशन आएगा वो इंक्रीज होगा, यानी इसका जो लंबाई है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज। तो ये वैल्यू हमारी आंसर हो गई, यानी डेल्टा एल हम लोगों का ये फाइंड हुआ। और पी हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए थे जो कि 260 किलोमीटर हुआ। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। अब गाइज हम लोग एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, ए ब्रास बार सोन इन फिगर इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर एक ब्रास का बार है जो कि जिसपे एक एक्सियल फोर्स जो कि टेंसाइल है जो कि 40 किलोन्यूटन का है लग रहा है। फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, इसका जो पूरा बार है उसका टोटल इलोंगेशन फाइंड करना है, यानी डेल्टा एल फाइंड करना है। इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm कर दिया हुआ है। और मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हम लोगों का फाइंड करना है इसमें से। तो ये दो चीज़ हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले डेल्टा एल यानी पूरा जो कंप्लीट बार है उसका चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन, और हम लोगों का इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेटा कौन कौन सी दी हुई है कि यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो दोनों तरफ 40 किलोमीटर के अप्लाई हो रही है, यानी पे हर सेक्शन का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 40 किलोमीटर का। और ये टेंसाइल है तो यहाँ पर पॉजिटिव में लेंगे। और डायमीटर दी हुई है, इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सबके लिए क्या है सर्कुलर है। सबके लिए लेंथ भी दे रखी है, टेंसाइल लोड दे रखी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो फाइंड करने की चीज़ है वो सबसे पहले हम लोगों का एरिया है। तो एरिया फाइंड करेंगे डायमीटर की हेल्प से, यानी सर्कल का एरिया हम लोग लगा करके A1 A2 A3 अप्लाई कर A1 A2 A3 फाइंड करेंगे और लास्ट में हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो दी हुई है पहला फोर्स दिया हुआ है तो उसको न्यूटन में चेंज किया तो ये हुआ 40 × 10⁻³ न्यूटन, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलरेडी न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है। अब हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं। A1 की हम लोग जानते हैं एरिया सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डी की स्क्वायर, π/4। अब डायमीटर पहला का कितना दिया हुआ है 30 का स्क्वायर। इसको जब फाइंड कर लेंगे तो इसको फाइंड करने के बाद आंसर आएगा 706.86 mm स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये एरिया इन 1 था। एरिया 2 क्या है π/4 इंटू डी का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला सेम लगेगा π/4। इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 314.16 mm स्क्वायर। अब A3 फाइंड करते हैं, यानी एरिया इन सेक्शन 3। अब एरिया इन सेक्शन 3 के फॉर्मूला भी फिर सेम लगेगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। इसका डायमीटर दिया हुआ है 40, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 40 दिया हुआ है। स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1256.64 mm स्क्वायर। तो इस तरह से ये तीनों का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। अब एरिया निकल चुका है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया हुआ है सबके लिए सेम दिया हुआ है। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं
कि ई इज सेम इन ऑल या फोर ऑल डायरेक्शंस। तो सभी जो सेक्शंस है, सभी सेक्शंस के लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि सभी जो पूरा बार है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है। अब डेल्टा एल हम लोग फाइंड करते हैं गाइज। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। अब डेल्टा एल वन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, पी एल, पी सबके लिए सेम है तो पी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। एल वन सबके लिए अलग है, ए वन सबके लिए अलग है और ई सबके लिए सेम है। प्लस पी टू प्लस पी एल टू अपॉन ए टू ई टू, ए टू ई ई ई टू नहीं होगा, ई होगा, पी एल थ्री अपॉन ए थ्री ई। ओके। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर P और A दोनों क्या है, सबके लिए सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। तो P और A कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एल वन अपॉन ए वन प्लस एल टू अपॉन ए टू प्लस एल थ्री अपॉन ए थ्री। तो ये हमारे पास जो बचा हुआ चीज़ें हैं वो सारे हैं। अब इनको वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा P कितना है, 40 किलो न्यूटन, यानी न्यूटन में चेंज किया तो 10⁻³ लगेगा अप्लाई, इसमें गुना होगा 1 × 10⁵। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एल वन कितना है 200 mm और एरिया कितना है 706.86 प्लस दूसरा हमारा लेंथ कितना है 300, एरिया कितना है 314.16 प्लस तीसरा हमारा लेंथ कितना है 1256.64 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 400। सॉरी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, इसका लेंथ 400 है गाइस और क्रॉस सेक्शन कितना है 1256.64। तो इस तरह से हमारा जो है वैल्यूज पुट कर चुके हैं हम लोग। इसको जब फाइंड करेंगे तो इसका अंदर जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 40 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁵। ये अंदर जो वैल्यू आई वो आई 0.283 प्लस 0.283 प्लस 0.955 प्लस 0.38318। तो ये वैल्यूज आई। अब इन तीनों को जोड़ के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 × 10⁻², क्योंकि यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा और इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी इसको जोड़ने के बाद ये आएगी 1.556। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.62 के बराबर। तो इस तरह से डेल्टा एल जो आया वो आया 0.62 mm और जो क्या आया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आया इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ हुआ इसका पूरे बार का वो इंक्रीज हुआ। अब दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या फाइंड करना है गाइस, दूसरा फाइंड हम लोगों को करना है मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा यहाँ पर लेंगे अगर मैक्सिमम फाइंड करना है। तो गाइस देखिए हम लोग जो स्ट्रेस फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया जितना ज़्यादा कम होगा, एरिया की वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस इसका ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस उसका होगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम किसका है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम किसका है, A2 का। तो A2 हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, तो A2 ही लेंगे। तो फोर्स तो सबके लिए सेम ही है, तो फोर्स क्या होगा 40 × 10⁻³ और क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम किसका है 314, यानी एरिया इन टू का। तो दूसरा हमारा सेक्शन है उसका हमारा सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया 314.16। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 127.32 न्यूटन पर mm²। आंसर ओके गाइज। इसको अगर मेगा पास्कल में सॉल्व करना है, चेंज करना है, तो ये मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² के ही बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 127.32 मेगा पास्कल। तो ये आंसर हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस का। तो इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हुआ एग्जांपल नंबर 3। नाउ गाइस हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 का क्वेश्चन है, ए सर्कुलर बार ऑफ 500 mm लेंथ हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया एज गिवन। तो एक बार है जो कि सर्कुलर है, जो कि 500 mm इसका लेंथ है, कंप्लीट लेंथ इसका 500 mm है। किस तरह से, इसका ये सेक्शन का 100 mm है, इस सेक्शन का 200 और इस सेक्शन का 200, यानी तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 500 mm, यानी इस पूरे बार का जो लेंथ है वो हमारा क्या है 500 mm दिया हुआ है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जैसा कि डायग्राम में दिया हो उसके हिसाब से हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। इसमें फर्स्ट 100 mm जो है उसका डायमीटर 12 mm दिया हुआ है। सेकंड जो हमारा 200 mm जो इसका लेंथ है उसका, ये देखिए ये जो डायग्राम है ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है। तो इसका मैं डायग्राम इसके हिसाब से कैसे बनाएंगे, क्योंकि पूरा जो लेंथ है इस बार का वो है 500 mm और जो 100 mm हमारा जो सेक्शन है उसका जो डायमीटर है वो है 12 mm। जो सेकंड जो 200 mm जो उसका लेंथ है उसका जो डायमीटर है वो है 200 mm और सॉरी 20 mm। और जो तीसरा हमारा लास्ट जो सेक्शन है जो कि 200 mm लंबाई का है उसका डायमीटर 30 mm है। तो इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एक्सियल पुल, यानी कि मैक्सिमम फोर्स कितना इसमें अप्लाई होगा, यानी P फाइंड करना है विच द बार
मे बी सब्जेक्टेड इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 100 न्यूटन एम स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक्सियल पुल फाइंड करना है, मैक्सिमम एक्सियल पुल फाइंड द टोटल इलॉन्गेशन, इसका टोटल इलॉन्गेशन ही फाइंड करना है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये डायग्राम आप लोग देखें, यहाँ पर डायग्राम में तीनों का क्या है, डायमीटर दिया हुआ है तीनों सेक्शंस का, तीनों का लंबाई दिया हुआ है, और फोर्स हम लोगों को पी फाइंड करना है जो कि टेंसाइल और पुल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है मैक्सिमम एक्सियल पुल फोर्स। तो पुल का मतलब क्या, टेंसाइल फोर्स। अब गिवन डेटा कौन कौन से हो गई, ये हम लोगों को दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, एक्सियल पुल और डेल्टा एल फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको जल्दी से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके सबसे पहले जो पी अननोन है उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और अगर हम लोगों को पी ही फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखिए गाइस, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया आया हम लोगों पर। अब चूंकि हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग पिछले एग्जांपल में देखे थे, मैक्सिमम स्ट्रेस उसी का होगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम किसका होगा, जिसका डायमीटर सबसे कम होगा। तो यहाँ पर डायमीटर सबसे कम किसका है, इसका है 12 mm। यानी जो पहला हमारा सेक्शन है इसको हम लोग अगर 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, तो जो पहला सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होगा क्योंकि इसका डायमीटर सबसे कम है, और अगर इसका सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। तो इसका जो हम लोग एरिया लेंगे वो 12 mm से लेंगे, यानी डायमीटर इसका 12 mm लेंगे। तो मैक्सिमम एक्स स्ट्रेस तो हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 100, यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये हम लोग 100 लिख लिया, और एरिया क्या लेंगे, क्योंकि सर्कुलर एरिया है तो π/4 इंटू डी। डी क्या लेंगे, जो इसका एरिया सबसे कम होगा, जिसका डायमीटर सबसे कम होगा, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 12। तो इसको जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इसको फाइंड करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास है 11309, यानी 11309.73 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आएगा पी का, यानी ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं जिसका मैक्सिमम, इसका जो एक्सियल पुल है, मैक्सिमम एक्सियल पुल वो हम लोग फाइंड कर लिए। अब पी फाइंड हो चुका है, ई दिया हुआ है, चेंज लेंथ सबका दिया हुआ है, एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन इन बार। अब चूंकि पी हम लोगों का दोनों तरफ सेम है तो इसका मतलब क्या है, हर जगह फोर्स सेम होगा, तो पी को भी हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो टोटल इलोंगेशन इन बार क्या होगा, डेल्टा एल बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, पी, क्योंकि सबके लिए सेम है, तो PL1 अपॉन A1E प्लस PL2 अपॉन A2E प्लस PL3 अपॉन A3E। फोर्स सबके लिए सेम है, ई और ई भी सबके लिए सेम है, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। ये हमारे पास वैल्यूज आई। अब इनमें सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या आएगी, आई हुई है हमारे पास 11309.73 न्यूटन, जो कि हम लोग यहाँ फाइंड किए, अपॉन ई मॉडुलस वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 × 10⁵, और L1 कितना है पहले के लिए 100। एरिया कितना हम लोग इसके लिए फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर कितना यहाँ पर होगा, 12 का स्क्वायर, प्लस दूसरे के लिए लेंथ कितना है 200, यहाँ पर भी एरिया क्या होगा π/4, डायमीटर कितना है 20 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर दूसरे का तीसरा हमारा लेंथ कितना है 200, इसके लिए भी एरिया कितना होगा π/4 इंटू यहाँ पर क्या है इसका डायमीटर 30 का स्क्वायर। अब इन तीनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी इस तरह से 11309.73 अपॉन 2 × 10⁵ ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आ रही है 0.8842 प्लस 0.6366 प्लस 0.2829। तो ये वैल्यूज आ रही हैं, इन तीनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 11309.73 अपॉन 2 × 10⁵। ये जो तीनों को ऐड करने का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.8037, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये वैल्यू आएगी 0.102 mm, क्योंकि चेंज इन लेंथ है तो ये हमारा आंसर हो गया डेल्टा एल का। अभी ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज होगा लेंथ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं।
तो गैस ये हमारे पास एग्जांपल 5 का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ पी फॉर इक्विलिब्रियम एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार सोन इन फिगर। और इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 210 गीगा पास्कल। तो इसमें हम लोगों को जो पी का मैग्नीट्यूड है यानी पी जो अननोन फोर्स है उसको फाइंड करना है, और इसका पूरे बार का डिफॉर्मेशन जो टोटल डिफॉर्मेशन है, नेट डिफॉर्मेशन, वो फाइंड करना है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 गीगा पास्कल दिया हुआ है। तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है 210 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को हम लोग न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। फाइंड क्या करना है, फोर्स पी एंड चेंज इन लेंथ, यानी पूरे बार का चेंज इन लेंथ डिफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो पहला पी फाइंड करते हैं। पी वही रूल से फाइंड करेंगे। या तो हम लोग जितना भी राइटवर्ड फोर्स है, जितने भी लेफ्टवर्ड फोर्स है, उन तीनों को, उन सबको ऐड करके इक्वल कर दें, या तो एक्स में जितने डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं सबको इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पर हम लोग समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन वाला ही रूल लगाएंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, हमारा जितने भी हमारे इस तरह से जो हमारे जितने डायरेक्शन वाले फोर्स हैं उसको हम लोग प्लस में लेंगे, और इस तरह से जितने में हैं उसको माइनस में लेंगे। तो ये हो गया माइनस हमारा जो पहला फोर्स है, चूंकि हमारा क्या है, ये कॉम्प्रेसिव है, इस डायरेक्शन में, तो इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, और ये भी हमारा माइनस में आएगा पी भी, और ये प्लस में आएगा 20 इक्वल टू 0। इससे पी हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, -10 + 5 क्या हो जाएगा, -5, और 20 और -5 क्या हो जाएगा 15, और 15 हमारा किलोमीटर आंसर, 15 किलोमीटर आंसर हमारा हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये देखिए एफ बी डी ऑफ ईच सेक्शन एज शोन इन फिगर। सबसे पहले हम लोग इसका एफ बी डी बना रखे हैं ऑलरेडी। एफ बी डी क्या हो जाएगा, इसका 10 किलोमीटर है, इसका फ्री हैंड इसका 10 किलोमीटर है, तो इधर 15 किलोमीटर, इसका फ्री हैंड 20 है, इसका भी 20, इधर भी 20 हो जाएगा। अब चूंकि इधर 5 दिया हुआ है और हम लोग इधर ले कितना चुके हैं, 10 ले चुके हैं, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। अब चूंकि देखिए 5 किलोमीटर हमारा क्या था, राइटवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन हम लोग जो फोर्स लिए हैं इसमें 10 किलोमीटर में ले चुके हैं राइटवर्ड में। और तो गैस यहाँ पर 10 किलो न्यूटन था, तो 10 किलोमीटर इधर भी लिया। और 5 किलो न्यूटन, देखिए यहाँ पर 5 किलो न्यूटन हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ था, और इधर 10 किलोमीटर हम लोग ले चुके हैं। इसका मतलब हम लोग कितना एक सेट लिए हैं, 5 किलो न्यूटन का। तो 5 किलो न्यूटन हम लोग इधर ज़्यादा लिए हैं, तो इसको हम लोगों को इक्विलिब्रियम रखने के लिए इधर भी 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए इस साइड भी इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट फोर्स लगाए हैं। इसका लेंथ 0.5 है, इसका लेंथ 0.7 है, इसका लेंथ 0.9 मीटर है। तो इसका भी लेंथ भी दिया हुआ है। अब हम लोग फाइंड करते हैं टोटल चेंज इन लेंथ। अब गाइस टोटल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स सबके लिए अलग है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए सेम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया सबके लिए अलग अलग है, और तो ये और लेंथ भी सबके लिए अलग अलग है। तो ये हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1 ई सबके लिए सेम है सिर्फ, प्लस P2 L2 अपॉन A2 ई प्लस P3 L3 A3 ई। इस तरह से हमारा जो वैल्यूज़ है इसको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो इन तीनों का जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻3। इसको न्यूटन में चेंज किया तो L1 की वैल्यू क्या होगी, 0.5, इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻3, और अपॉन में क्या आएगा, एरिया की वैल्यू क्या होगी, π/4 × 10 सॉरी 20 हमारा डायमीटर इसका, तो 20 का स्क्वायर, और इंटू में 210 × 10⁻3 इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लस यहाँ पर P2 की वैल्यू क्या है, 5 किलो न्यूटन, 5 × 10⁻3 इंटू 0.7 × 10⁻3, जब इसको मिलीमीटर में चेंज किया, अपॉन में π/4 इंटू इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 25 का स्क्वायर, इंटू 210 × 10⁻3, तो सबके लिए सेम है। चाहे तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाहर में निकाल सकते थे, मैंने इसको बाहर नहीं निकाला है। इसका फोर्स कितना दिया हुआ है तीसरे के लिए, तीसरा के लिए है 20 किलोमीटर, यानी 20 × 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई, इसके लिए मीटर है 0.9 मीटर, यानी 0.9 × 10⁻3 अपॉन में π/4, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 30, यानी 30 का स्क्वायर, इंटू 210 × 10⁻3। अब इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, इसके लिए आएगी 0.076, प्लस इसके लिए आएगी 0.034, और इसके लिए आएगी 0.121। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास आएगी 0.231 mm, और यही हमारा क्या हो गया, टोटल इलॉन्गेशन इन बार। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये भी प्लस में है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो गाइज इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल 5 है ये भी कंप्लीट हुआ। तो इस जो स्टेपेड क्रॉस सेक्शन वाले जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस डेली मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।